सपने हैं लहरे मंजिले है दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिल। 2023 के बैकलॉग एग्ज़ाम में फिर से धुमकुड़िया की ओर से जितने भी एग्ज़ाम में बैठे थे सभी कैंडिडेट पास रहे। सक्सेस रेट फिर से जो है 100% रहा है इस बार भी। तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिया है धुमकुड़िया की टीम ने। काफ़ी मेहनत करके जितने भी स्टूडेंट्स दिए थे सबको पास कराया है। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट धुमकुड़िया में इस बार बैकलॉग 2023 में 100% रहा। आइए अब देखते हैं कि आखिर जो है क्या आपका अभी 45 टारगेटेड क्वेश्चन विथ आंसर का प्रोग्राम 2 जुलाई से धुमकुड़िया में चलाया जाएगा। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को लेकर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और ये 10 दिन का प्रोग्राम होगा, 10-11 दिन का रात को ये प्रोग्राम होगा और इसमें आपको क्वेश्चन के साथ जो है आंसर कराए जाएंगे और ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं और अगर धुमकुड़िया के अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं धुमकुड़िया के नंबर पे या धुमकुड़िया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये पेपर 3, 4, 5, 6 के लिए अवेलेबल है। तो ये 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है ये किए जाएंगे इसके थ्रू। इसके अलावा जो है आपके इसमें इसके बाद अगर आप 30-40 क्वेश्चन अपनी ओर से कर लेते हैं तो 70-80 क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्योंकि PIQ भी आप कर लिए, 40-45 क्वेश्चन धुमकुड़िया की ओर से हो गया, 10-20-30 क्वेश्चन अगर अपनी ओर से कर लेते हैं 100 के 12 पार क्वेश्चन हो जाएगा। आराम से जो है आप तैयारी कर सकते हैं और सफिशिएंट रिवीजन के लिए टाइम भी हम लोग इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। तो इसीलिए इसको 12 जुलाई तक जो है कंप्लीट करना है। तो अगर चाहें तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी JPSC का रिज़ल्ट आने वाला है। उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। लेकिन एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर JPSC ड्रॉप्ड क्वेश्चन देकर रिज़ल्ट निकाल रही है या फिर जो है वो ड्रॉप्ड को जोड़कर वो फाइनल मेरिट बना रही है। तो थोड़ा सा नियम और इन सब चीज़ों पे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि ड्रॉप क्वेश्चंस का क्या किसी को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर ये वीडियो आपका फोकस रहेगा ताकि क्लियर हो पाए कि आखिर ड्रॉप क्वेश्चन जो कहा जा रहा है उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप क्वेश्चंस जैसे आपका दिया गया है। तो ड्रॉप्ड क्वेश्चन जैसे अगर JPSC के रूल के हिसाब से देखें तो अभी जो जेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कहा गया कि ड्रॉप क्वेश्चन अगर रहेगा, किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी सवाल अगर हटाया जाता है तो आपको उसमें सभी को मार्क्स मिलेंगे। जो भी उसको अटेम्प्ट किए हैं उनको मार्क्स दिया जाएगा। खैर ये जेट के लिए इंडिविजुअल उनका अपना नियम था। JPSC सिविल सर्विस के जो रूल बुक है, जहाँ तक मैंने देखा है, इसमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब इस पे जो है साइलेंट रखा गया है। JPSC का क्षेत्राधिकार है कि वो क्या करे। तो आखिर उसने किया क्या है? अभी जो 2023 का बैकलॉग का रिजल्ट दिया, आखिर उसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा इस पे और हम लोग डिटेल देखते हैं। तो JPSC सिविल सर्विस जो रूल है उसमें इसको लेकर कोई जिक्र नहीं है कि ड्रॉप किया जाएगा या नहीं, उसको जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग दूसरे एग्ज़ाम्स के JPSC सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के ही पिछले देख लेते हैं, उससे भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग पुराने रिवाइज्ड आंसर की को देखते हैं, ये आपका 2023 एग्ज़ाम का रिवाइज्ड आंसर की है। आखिर इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें आपका देखिए, सबसे जो पहले सेक्शन A का 3 नंबर क्वेश्चंस जो डिलीट किया गया या उसको कहा जाए तो हटाया गया, तो उसका ये किया गया कि कोई भी ऑप्शन उसका करेक्ट नहीं था, इसलिए सबको 2 मार्क्स दिया गया। उसी तरह से हर क्वेश्चन के बारे में जो है डिटेल दिया गया। जैसे आपका ये 22 नंबर क्वेश्चंस, उसके लिए भी है कि बोथ A एंड C आर करेक्ट, ये कहा गया।
जहाँ भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ वहाँ साफ साफ लिखा है कि सबको नंबर दिए गए। तो पहले जो है जेपीएससी इस बात को क्लियर कर दे रही है 2023 के एग्जामिनेशन में, रिवाइज्ड आंसर की में, कि उस समय जो है सबको नंबर, जहाँ भी क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हुआ वहाँ सबको नंबर दिए गए। अब आते हैं अभी के 2025 के। अब जो इस बार जेपीएससी ने जो आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की जारी किया है, उसमें साफ साफ लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्रॉप्ड। ड्रॉप मतलब उसको छोड़ दिया गया है, उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया है। कहीं भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि सबको मार्क्स दिया जा रहा है। तो इस हालत में जो लास्टली कंक्लूजन निकल के आता है कि मार्क्स ड्रॉप के नहीं जोड़े गए हैं। उम्मीद इसी बात की है कि मार्क्स के जो ड्रॉप क्वेश्चन है उसको हटाकर ही कटअप तैयार किया गया है। तो ओवरऑल एनालिसिस से हम लोग ये देख सकते हैं कि आपके ड्रॉप क्वेश्चन के मार्क्स नहीं जोड़े गए हैं। लेकिन इसका क्या फ़र्क, कितना किस पे पड़ेगा? अगर ड्रॉप जोड़ा जाता और नहीं जोड़ा जाता तो क्या इसका कटअप में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता? बिल्कुल, क्योंकि ओवरऑल कटअप में तो फर्क पड़ता, लेकिन कौन पास करेगा और कौन फेल करेगा इस पे इसका फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए आपका अभी 200 क्वेश्चंस पे टोटल पे जो है आपका मेरिट लिस्ट बन रहा है, तो 4 क्वेश्चन अगर आपका ड्रॉप किया गया है सपोज दैट, तो 196 पे बनेगा। तो जो भी है, मतलब मान लीजिए 200 पे अगर आपका कटअप 131 है तो 196 पे 4 क्वेश्चन जिस सीधे ड्रॉप हो जाएगा 127 पे। तो कटअप जो है, टोटल कटअप में डाउन, अप और डाउन जो है वो हो सकता है ड्रॉप क्वेश्चंस को काउंट करने और ना करने पर, लेकिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका ड्रॉप के साथ 135 आ रहा है, किसी का 130 आ रहा है, किसी का 140 आ रहा है, किसी का 128 आ रहा है या 150 आ रहा है, तो ड्रॉप के मार्क्स सबको मिलेंगे तो सबके ही 4 नंबर बढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो उस हालत में जो है जितने कैंडिडेट्स ड्रॉप के बिना पास करेंगे उतने ही ड्रॉप के साथ पास करेंगे और वही कैंडिडेट पास करेंगे। क्योंकि आपका अगर 135 है तो आप 139 में पहुंच जाते हैं ड्रॉप मिलाकर। किसी का अगर 130 है तो वो ड्रॉप मिलाकर 134 में पहुंच जाएगा। अब कुछ लोगों का जैसे एक सवाल है कि मेरा तो ड्रॉप सही था, तो ड्रॉप तो सही तब आपका था जब आंसर की नहीं आया था। आंसर की आने के बाद तो आपका ड्रॉप खत्म हो गया, वो तो ड्रॉप में चला गया, तो आपके मार्क्स तो घट गए। सपोज दैट आपके आंसर की आने से पहले 135 थे, 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया आंसर के बाद, तो आपका 133 हो गया। अब इसी में आपके काउंट होंगे, तो 2 क्वेश्चंस अगर आपके ये ड्रॉप जुड़ते हैं तो 135 होंगे, ना हुए तो 133 ही रहेगा। तो ड्रॉप अगर किसी का पहले सही था, सपोज दैट किसी का जो है आपका पहले जो है वो ड्रॉप आपका सही नहीं, गलत था मान लीजिए, और उसके 135 है, तो अभी भी उसका 135 ही रहेगा, लेकिन ड्रॉप का अगर जोड़ेगा उसके संदर्भ में तो 137 होगा। तो लेकिन ये आंसर की के बाद की बात है, जब आपका आंसर की आएगा उसके बाद ही आपके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। आपने पहले एक अनुमान लगाया या फर्स्ट आंसर की के साथ में आपके मार्क्स ये हो सकते हैं। मान लीजिए पहला आंसर की जो जारी हुआ, किसी का 135 रहा, किसी का 137 रहा। अब उसके बाद जो है जब सेकंड रिवाइज्ड आंसर की हुआ तो उसमें 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए। सपोज दैट 135 की ये पहले से सही थे, तो अब इसके मार्क्स हो जाएंगे 133, और 137 वाले के जो है मान लीजिए ये गलत थे, तो इसका 137 ही रहेगा, क्योंकि पहले भी गलत था, अभी भी ड्रॉप कर दिया गया है। तो अब आपके पास में ये फाइनल मार्क्स है, इसी में जो है आपका ड्रॉप का 2 या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। या तो आपके रिजल्ट जो आएगा या तो 133 पे आपका बेस बनाकर आएगा, या 2 क्वेश्चन अगर ड्रॉप जोड़ा जाएगा तो सबका जोड़ा जाएगा, इसका भी जुटेगा अगर ड्रॉप जोड़ गया तो।
तो ड्रॉप से रिजल्ट किसका होगा इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आपका कटअप कितना जाएगा। तो ड्रॉप के बिना कटअप नीचे रहेगा, बस वो नंबर नीचे रहेगा। फाइनल रिजल्ट में अगर देखेंगे तो ए बी सी डी कौन पास करेगा उसका सीरीज लगभग बराबर रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी जो जेपीएससी जैसे अपना प्रक्रिया चला रही है, मोस्ट ऑफ द चांस है कि ड्रॉप को नहीं जोड़ा जा रहा है। और दूसरा बात है कि ड्रॉप क्वेश्चंस के साथ अगर इसको जोड़ती है जेपीएससी या नहीं जोड़ती है तो उससे मेरिट में किसी के कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। उम्मीद कीजिए आज या कल। एक चीज़ और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जेपीएससी कटअप जारी नहीं कर रही है, तो ये अनुमान लगाना अभी बहुत दूभर है कि वो क्या कर रही है, जोड़ रही है या नहीं जोड़ रही है। लेकिन हाँ, जैसे ड्रॉप लिखा हुआ है, ड्रॉप लिखा तो उसके हिसाब से अंदाज़ा ये कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है उस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया हो तो पूरे में ड्रॉप कर दिया गया हो, मेरिट लिस्ट बनाने समय भी ड्रॉप किया गया हो। लेकिन ये फाइनल तभी होगा जब जेपीएससी कटअप जारी करेगी। कटअप कब जारी करेगी ये नहीं पता है, कटअप क्या होगा ये भी नहीं पता चलेगा किसी को, क्योंकि लास्ट जो नंबर रहेगा उस स्टूडेंट को कैसे ढूंढा जाए कि कौन होगा वो। तो हाँ, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है मोटा मोटी, लेकिन उसमें भी काफ़ी वेरिएशन हो जाते हैं क्योंकि कई बार लोग अपना नंबर ढंग से काउंट नहीं करते हैं या फिर ड्रॉप को जोड़े नहीं जोड़े, कई तरह के कन्फ्यूज़न होते हैं। तो इसलिए कटअप जेपीएससी जारी नहीं कर रही है तो कटअप बताया भी नहीं जा सकता है और वो पता भी नहीं चलेगा। ये ज़रूर है कि ट्रांसपेरेंसी जेपीएससी में इस स्तर पे कम नहीं होना चाहिए था। जेपीएससी को कटअप जरूर जारी करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को अपना पता चले कि किस स्थिति में है और सबको ये पता चले कि आखिर मेरे मार्क्स कितने कम हुए हैं। हो सकता है आगे जाकर जेपीएससी कटअप जारी करे, लेकिन अभी तो जैसे 2023 का आया था उसमें नहीं की है। कटअप को लेकर आप चाहें तो आप ईमेल करना चाहिए जेपीएससी को ताकि जेपीएससी कटअप जारी करें और उससे क्लियरिटी आए कि आखिर किसके मार्क्स कितने हैं। बाकी आप इसके साथ समझ सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूज़न जो हमें लगता है कि ड्रॉप जो है वो शायद नहीं जोड़ा गया है और मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा इससे ड्रॉप के क्वेश्चंस के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबके 2 मार्क्स घटेंगे या फिर नहीं घटेंगे, दोनों चीज़ स्थिति होगी। 2 मार्क्स या तो बढ़े, ड्रॉप जोड़ दिया जाए तो, या फिर जैसे हैं वहीं रहेंगे। तो ये अप एंड डाउन जो है एक साथ सबके साथ होगा, तो इसलिए इससे मेरिट लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आके तैयारी कीजिए क्योंकि जेपीएससी जो डेट है संभावना है कि रेगुलर का जो 18, 19, 20 इसी में लेगी और बैकलॉग का भी जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही आएगा। हो सकता है उसको भी इस महीने के लास्ट में उसको भी डेट शेड्यूल दे दिया जाए उसका, मतलब बैकलॉग 2023 जो है उसका भी डेट कहीं आपका 1, 2, 3 अगस्त ना हो जाए या हो सकता है 31, 1, 2 हो जाए, इसकी भी संभावना है। अपने प्रिपरेशन को ज़बरदस्त तरीके से कीजिए और अगर आप धुमकुड़िया से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर। धन्यवाद।